हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दीप एडू जोन में। और मैं हूं दीपक कुमार। और आज के वीडियो में मैं आपको बहुत सारे जो प्रश्न थे आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो उत्तराखंड में रिलीज हुई है उसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं। जो आपके प्रश्न थे, कई सारे क्वेश्चंस जो पूछे गए थे उनके मैं आपको जवाब देने जा रहा हूं कि कई कमेंट में कई सारे क्वेश्चंस आ रहे थे लोगों के मन में। हो सकता है ये आपके भी क्वेश्चन रहे हों। तो जैसे कि एक क्वेश्चन जो था मैं देख रहा हूँ यहाँ पर विनीत पांडे जी ने क्वेश्चन किया था, सर ग्रेजुएशन में 50% से कम वाले नहीं भर सकते हैं ये फॉर्म। जी हाँ, क्योंकि विज्ञप्ति में साफ लिखा है। अगर आप विज्ञप्ति पढ़ रहे होंगे तो अगर मैं विज्ञप्ति में से पढ़ के मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो विज्ञप्ति के बारे में यहाँ पर साफ लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर 50% अंकों के साथ, मतलब 50% अंकों के साथ आपने स्नातक किया होना चाहिए। तो साफ लिखा गया है अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% से बिलो है तो आप इसके लिए प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि साफ यहाँ पर लिखा गया है कि समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, डीएलएड, 4 वर्षीय बीएलएड अथवा 50% अंकों के साथ स्नातक तथा एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक बीएड या बी शिक्षा शास्त्र से क्या होना चाहिए। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि आपके अगर स्नातक में बिलो 50% है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा क्वेश्चन था सिद्धार्थ जी का। सिद्धार्थ पूछ रहे सर हमारे बीएड में सेमेस्टर था तो प्रैक्टिकल और थ्योरी के मार्क्स मिक्स हैं, तो कैसे करेंगे, काउंट गुणांक कैसे निकालें। तो भाई आप लोग, अगर आपका सेमेस्टर था तो जो भी रहा हो, सेमेस्टर रहा हो या कुछ भी रहा हो, तो आपके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं और जो आपके थ्योरी के मार्क्स हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग अलग लिख लीजिए, सेमेस्टर के फर्स्ट चाहे सेकंड के दोनों के अलग अलग लिख लीजिए, सारे को जोड़ दीजिए। थ्योरी के अलग अलग लिख लीजिए दोनों सेमेस्टर के और जोड़ के निकाल लीजिए प्रतिशत जो बन रहा है, फिर उसका गुणांक निकाल लीजिए। गुणांक के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, मैं आपको इसको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और या आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वहाँ पर लिंक सेंड कर दूँगा। ओके, तो नीलम पांडे का अगला क्वेश्चन था। नीलम पांडे सर प्लीज़ रिप्लाई, एनआईएस डीएलएड वाले भर सकते हैं या नहीं। अब एनआईएस डीएलएड के बारे में जो स्थिति है वो कुछ क्लियर नहीं है। अगर हम विज्ञप्ति देखते हैं तो विज्ञप्ति में ऐसा नहीं लिखा है कि एनआईएस डीएलएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन ये भी नहीं लिखा है कि एनआईएस डीएलएड का जिक्र तक नहीं है। तो यहाँ पर सरकार ने स्थिति को थोड़ा सा पसोपेश में डाल रखा है डीएलएड वालों को जो एनआईएस से डीएलएड करे हुए हैं कि भरें या ना भरें। तो मैं एक बात यही कहूँगा कि आप भर लीजिए, भरने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई ज़्यादा पैसा तो खर्च नहीं हो रहा है, फ्री है। आपको थोड़ा सा फोटो स्टेट और आपको रजिस्ट्री में खर्च करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप आवेदन करिए, ठीक है। अगर आप आवेदन करिए, अगर आ जाता है नंबर तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, कुछ ज़्यादा पैसा खर्च इसमें नहीं होगा। पूजा कोहली ने भी अगला जो क्वेश्चन पूछा है, उसने पूछा सर मेरा बीएड 2020 में किया है, ये मैं भर सकती हूँ क्या। तो आपने बीएड कोई से भी सन में किया हो, आपके पास अगर आपके पास डिग्री है और अगर आपके पास रिजल्ट भी अगर आया है तो आप भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी अगर हम कहें कि क्या 2020 वालों का नंबर आएगा तो अभी बहुत ही मुश्किल कहा जाएगा, क्योंकि अगर आप देखें 2007 के भी जब कमेंट आते हैं, जब मैं देखता हूं तो वहाँ पर 2007 वाले भी पूछते हैं कि हमारा चांस है क्या। तो आप समझ लीजिए कि 2007 वाले बीएड पढ़े हुए हैं, और यहाँ पर जो है बीएड वालों का चयन ईयर वाइज होगा। सबसे पहले डीएलएड वाले लिए जाएंगे जिन्होंने जिला शिक्षण संस्थान से किया होगा डीएलएड, उनको लिया जाएगा। अगर डीएलएड के बाद अगर सीटें बच जाती हैं तब जाके बीएड वालों का नंबर आएगा। तो ऐसी स्थिति में ये कहना, जब 2007 वाले बैठे हुए तो 2020 का नंबर कहाँ तक आ सकता है, ये आप भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब इसके साथ ही कुछ और भी क्वेश्चन से पूछे जा रहे थे। लोग ये भी पूछे थे कि आवेदन की जो पूछ रहे थे, आवेदन हमें किस पते पर करना है। यस, आवेदन किस पते पर करना है। तो आवेदन जब पता जो है कोई अलग से पता आपको नहीं लिखना है। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर साफ लिखा रहता है। तो आवेदन जब आप लिखेंगे तो सबसे पहले आवेदन कैसे करना है, तो समझ लीजिए आवेदन पत्र का जो लिफाफा है उसके ऊपर आप मोटे अक्षर में लिखेंगे सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद जो भी होगा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, वो लिख दीजिए, ठीक है, ऊपर, और विज्ञप्ति संख्या भी डाल दीजिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो एड्रेस लिखना है वो एड्रेस जो लिखेंगे जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा लिखेंगे, प्रारंभिक शिक्षा पिथौरागढ़ या चंपावत जो होगा। तो आपको वहाँ पर लिखना है एड्रेस में जिला शिक्षा अधिकारी, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा, जनपद का नाम डाल दीजिए, उत्तराखंड लिख दीजिए, पिन डाल दीजिए, हो गया। तो इस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे वाणिज्य विषय वाले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं।
तो वाणिज्य विषय वाले जो हैं जिनका कॉमर्स सब्जेक्ट से स्नातक किया है वो भर सकते हैं नहीं। तो यहाँ पर अगर देखते हैं विज्ञप्ति में तो विज्ञान और विज्ञानेतर कह रखा है, ठीक है। तो अब विज्ञान है तो विज्ञानेतर में तो वाणिज्य भी आ जाता है अगर देखें, ठीक है। और यहाँ पर लेकिन ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि वाणिज्य वाले कर सकते हैं नहीं कर सकते, खासकर अगर देखें तो विज्ञान का जरूर लिखा है और मानविकी का जरूर लिखा है। जो मानविकी में आते हैं, मानविकी का मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, ठीक है, जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीति, इन सब्जेक्ट से अगर आपने किया है और विज्ञानेतर से ही आपने डीएलएड भी कर रखा है तो आप भर सकते हैं। तो लेकिन अप्लाई करने में कुछ नहीं ज़्यादा, फिर से वही कहूँगा अप्लाई सब करें, ठीक है। तो अप्लाई करने में कुछ नहीं जाता है, अप्लाई आप करिए। अगर नंबर आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ ज़्यादा पैसा आपका खर्च नहीं होगा इसके लिए आवेदन करने में। तो आप मेरा सभी को यही सजेशन है कि सभी लोग अप्लाई करें, ठीक है। जिसकी किस्मत रही और जिसका भाग्य ने साथ दिया, जिसकी मेहनत रंग लाए, जो भी आपने परिश्रम कर रखा है, तो आप सभी को शुभकामनाएं हैं और ज़रूर अप्लाई करें। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न मत भूलिए और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।